हे दोस्तों, ओके डाउट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है, जिसका सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को समझने के लिए हम पहले नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहां मैंने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखिए 0, ठीक है, 0 एक न्यूट्रल नंबर। उसके बाद यहाँ राइट साइड में जो भी पॉजिटिव नंबर्स है वो रिप्रेजेंट हुए हैं और इधर लेफ्ट साइड में अप टू माइनस इन्फिनिटी तक रिप्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, एंड सो ऑन, हम ये सब समझेंगे वन बाय वन। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले 0 के बाद जो पॉजिटिव नंबर है राइट साइड में 1 2 3 4 5 6, जिसे हम इजिली और नेचुरली काउंट कर सकते हैं और जो कि पॉजिटिव है, इसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। इसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। इसे हम एक बैग में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम एक बैग में कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। इस बैग को हम क्या बोलेंगे, इस बैग के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स और प्राकृतिक संख्या। इसके लिए दो ही कंडीशन है। पहला ये कि पॉजिटिव होनी चाहिए नंबर और जिसे हम नेचुरली काउंट कर सके, जिसे हम नेचुरली काउंट कर सके, ठीक है। अब देखिए आगे होल नंबर के लिए, जहां भी हम 0 को नेचुरल नंबर के साथ काउंट करने लगे, इंक्लूड करने लगे, उसे हम होल नंबर या तो पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यहां 0 को इंक्लूड करके एक बैग में कलेक्शन करके हम होल नंबर बना लेते हैं, ठीक है। यहां एक बैग ले लेंगे, जहां 0, ऑल नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। इसमें सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, जिसे हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है दोस्तों, नेचुरल नंबर और होल नंबर, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब देखिए नंबर लाइन में जितनी भी नंबर्स रिप्रेजेंटेड है वो सारे एक बैग में अगर हम कलेक्शन कर लेते हैं, उसे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। जो भी नंबर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लाइक देखो -6 0 6 √2। आप बोलेंगे सर इसमें परिमेय संख्या भी आएगा क्या? हाँ, परिमेय संख्या भी आएगा, 1/2 एंड -3/2। इसमें सारे नंबर्स जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, सभी नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यहां का कॉन्सेप्ट क्लियर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी सभी संख्याएं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं कहेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। एग्जांपल्स 1/2, -2, √2, ओके, और -√6 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए अब रियल नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर, परिमेय संख्या,
दूसरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब इसे हम इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में फर्दर डिवाइड कर चुके हैं। अब हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं नंबर लाइन पे, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे और रैशनल नंबर किसे कहेंगे। इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर लाइन में हमें दो कंडीशन को देखना होगा। पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है, नॉन परफेक्ट रूट। नॉन परफेक्ट रूट होना चाहिए। नॉन परफेक्ट रूट के एग्जाम्पल कौन कौन से, √2, √3, √7 एंड सो। ठीक है, इसी तरीके से और दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो पुनरावृत्ति होगी ना तो संख्याओं का अंत होगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि √2 की वैल्यू क्या होती है, डेसिमल में 1.41421356 एंड सो ऑन। देखिए यहां दशमलव के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग है वो। ठीक है, और ना तो इसका अंत हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को देख सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, चलिए अब रैशनल नंबर की तरफ आते हैं। रैशनल नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये क्या होंगे, P/Q के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, P/Q के फॉर्म में होंगे, वेयर यहां Q इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हमको याद रखना है, Q इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होंगे। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल -5/6, 1/2, 3/2। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल रैशनल नंबर के हो सकते हैं। -5/6, 1/2, 3/2, जो भी नंबर्स P/Q के फॉर्म में होंगे वो परिमेय संख्या रैशनल नंबर कहलाएंगे। ये डिफरेंस क्लियर है इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का। ठीक है, रैशनल नंबर में एक चीज और है, ये P/Q के फॉर्म में कभी नहीं होता, P/Q के फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, ये भी है इरेशनल नंबर के लिए। बाकी नॉन परफेक्ट रूट, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और रैशनल नंबर के लिए वो P/Q के फॉर्म में होगा। इसके एग्जांपल -5/6, 1/2, 3/2 है। ठीक है, चलिए रैशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, रैशनल नंबर परिमेय संख्या को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले ये P/Q के फॉर्म में होगा जहां पे Q इज इक्वल टू नॉट 0 होगा। दूसरा, यहां पास रिपीटेशन, डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटेशन अलाउ होंगे अंकों में, और या तो फिर क्या होगा, स्टॉप आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल 1.3333। देखिए यहां पास रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल स्टॉप आफ्टर डेसिमल पॉइंट, लाइक 1/2 इज इक्वल टू 0.5। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद ये अंक स्टॉप हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है रैशनल नंबर के। ठीक है, चलिए रैशनल नंबर को हम सब कैटेगराइज्ड करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्टली इंटीजर्स, पूर्णांक, सेकंड फ्रैक्शन, भिन्न। चलिए देखते हैं इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इंटीजर्स पूर्णांक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फ्रैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, क्या है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर के ही पार्ट्स है और फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर के पार्ट्स है, दोनों P/Q के फॉर्म में ही होंगे। लेकिन यहां पास डिफरेंस कहां पे आ जाता है, यहां पास Q इज इक्वल टू 1 होगा या तो -1 होगा। ठीक है, इंटीजर्स में, पूर्णांक में Q इज इक्वल टू या तो 1 होगा या तो -1 होगा। ठीक है, सेकंड चीज फ्रैक्शन, भिन्न में देखो Q इज इक्वल टू नॉट 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन या भिन्न से आइडेंटिफाई करेंगे। इंटीजर्स में देखिए Q इज इक्वल टू 1 या -1, तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। लाइक देखिए 1/1। ठीक है, और दूसरा देख सकते हैं 2/1,
-3/1, ये सारे हमारे क्या है, इंटीजर्स या पूर्णांक के एग्जाम्पल है। इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां पे 0, ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहां पास -1, -2, -3 एंड सो ऑन। देखिए यहां पास ये 0, ये हो गया हमारा न्यूट्रल नंबर, ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूट्रल नंबर, उदासीन नंबर। 1, 2, 3 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हुए, ठीक है। ये इंटीजर्स पूर्णांक पार्ट्स है। अब फ्रैक्शन के लिए देखते हैं, फ्रैक्शन का एग्जांपल्स क्या होना चाहिए। फ्रैक्शन के लिए एग्जांपल देखिए, लाइक 1/2, 3/2, -5/6, ये सारे फ्रैक्शन या तो भिन्न के एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए इंटीजर्स पूर्णांक को हम डिटेल में समझते हैं। q इज इक्वल टू -1 या 1 होना चाहिए, जो कि p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल नंबर का ही एक पार्ट है इंटीजर्स पूर्णांक। चलिए इसे नंबर लाइंस के थ्रू समझते हैं हम। यहाँ पे यहाँ देखिए नंबर लाइन में ये जो 0 है वो न्यूट्रल नंबर है, ठीक है, उदासीन नंबर, करेक्ट। और यहां देखिए ये 1 से एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। और यहां देखिए -1, -2, -3 एंड -इंफिनिटी तक ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हुए, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए ऋणात्मक पूर्णांक, अगर यहीं पे हम 0 को भी इंक्लूड कर ले नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है, तो इसे हम होल नंबर भी कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। चलिए यहां जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी तक, इसको हम फिर से सब कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। सब कैटेगराइज्ड कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले आता है प्राइम नंबर, इसे ही हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक। सेकंड आता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, जिसे कि हम भाज्य संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कंपोजिट नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नेचुरल नंबर से। तो प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि ये डिविजिबल बाय 1, और दूसरा ये नंबर्स खुद में इटसेल्फ खुद से विभाजित होते हैं, या तो ये 1 से विभाजित होंगे या तो ये खुद अपनी ही खुद संख्या से ही विभाजित होंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर को छोड़ के छोड़कर ऑल नेचुरल नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, जो कि भाज्य संख्या कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक हो गया 6, 8, 9, ठीक है, एंड सो ऑन। यहां देखिए, यहां हम लोगों ने ना तो प्राइम नंबर में 1 को कंसीडर किया है, ना तो कंपोजिट नंबर के 1 को कंसीडर किया है कंपोजिट नंबर में, ठीक है। तो यहां पे जो 1 होता है एक्चुअल में नाइदर प्राइम, जो ये 1 है नाइदर प्राइम
नंबर नॉट कंपोजिट नंबर। ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर में हमने दो पार्ट से देखा था, एक इंटीजर्स और दूसरा फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को सब कैटेगराइज्ड करते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन शांत दशमलव और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए देखिए ये 1/2 इज इक्वल टू 0.5। देखिए पॉइंट के बाद जो 5 आया है वो शांत है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और यहां पास जो एग्जांपल देखेंगे 1/3, तो यहां देखिए ये हो जाएगा 0.3333 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव के एग्जांपल, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं के वर्गीकरण को हम एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को। पहले है रियल नंबर वास्तविक संख्या और दूसरा है इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। तो सबसे पहले काल्पनिक संख्याओं को समझ लेते हैं। काल्पनिक संख्याओं नेगेटिव नंबर अंडर रूट्स, लाइक एग्जाम्पल √-2 √-5, जहां पे √-1 इज इक्वल टू आयोटा होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रियल नंबर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या है, ऐसी सभी संख्या है जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संख्या रेखा में दर्शाया जा सकता है। उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में कैटेगराइज्ड किया, एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर, ठीक है। एक रैशनल नंबर परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नंबर लाइन पे, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए यहां पास p बाई क्यू होना चाहिए और जहां पे q इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए यहां पास नॉट इज इक्वल टू तब p बाई क्यू होना चाहिए पहली कंडीशन, या तो फिर क्या होना चाहिए नॉन परफेक्ट रूट। नंबर लाइन पे जो भी नॉन परफेक्ट रूट नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। नॉन परफेक्ट रूट मतलब √2 √3, ठीक है। जिसका परफेक्ट रूट, जिसका परफेक्ट मूल नहीं निकाला जा सकता उसे हम नॉन परफेक्ट रूट कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर को हम फिर से सब कैटेगराइज करते हैं दो भागों में। पहला है इंटीजर्स पूर्णांक और दूसरा है फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है। तो ये इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, नंबर लाइन पे जहां पे q इज इक्वल टू 1 या तो फिर -1 हो, ठीक है, उसे हम पूर्णांक कहेंगे। फ्रैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पास p बाई क्यू के फॉर्म में हो लेकिन q इज इक्वल टू नॉट 1। q इज इक्वल टू नॉट 1 दैट मीन्स मतलब q इज इक्वल टू 1 से बड़ा हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, या -2 -3 -4, ठीक है। ये होगा फ्रैक्शन भिन्न में, करेक्ट। तो अब देखिए इंटीजर्स पूर्णांक को हम फिर सब कैटेगराइज्ड करते हैं। इसके लिए हम एक बार नंबर लाइन को देख लेते हैं। यहां पास ये नंबर लाइन है हमारा, ठीक है। यहां ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन, कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। और इधर देखिए -1 -2 -3 कहां तक, एंड सो ऑन -इंफिनिटी तक, ठीक है। तो यहां देखिए ये जो 0 है वो क्या है, उदासीन न्यूट्रल नंबर है। ये क्या है, उदासीन न्यूट्रल नंबर है, ठीक है, उदासीन न्यूट्रल नंबर है। और यहां पास देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। इसी को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये जितने भी है 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम नेचुरली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इस तरफ लेफ्ट साइड में देखिए ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3, ठीक है। यहां तक क्लास समझ है, ओके, थैंक यू।